नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट हाइपरसोनिक वाहन के परीक्षण को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत भी अब ठान चुका है कि भारत के पास भी एक जबरदस्त क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होनी चाहिए, और ऐसे में आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने साथ में मिलकर हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया, और इस परीक्षण ने सभी जो जरूरी पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हासिल किया, और हाइपरसोनिक वाहन ने अपना सफलतापूर्वक प्रदर्शन दिखाया है। इस परीक्षण के बाद भारत को एक और मजबूती मिलेगी, खासकर कि जिस तरीके से हमारे ये पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान है, इनके खिलाफ ये हमारा सबसे प्रमुख हथियार होने जा रहा है। इस वाहन की खास बात यह है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरता है। हाइपरसोनिक वाहन अंतरिक्ष में तेजी से पहुंच और लंबी दूरी पर तेजी से सैन्य प्रतिक्रिया और जो कमर्शियल हवाई यात्रा है उसका एक सबसे तेज समाधान यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज भी हो सकता है, एक अंतरिक्ष यान भी हो सकता है और एक मिसाइल भी हो सकती है, और यह हाइपरसोनिक तकनीक मौजूदा समय की एक बड़ी मांग बनती जा रही है, जिसमें कि ऑलरेडी चाइना काफी आगे निकल चुका है, वहीं रशिया भी पीछे नहीं है, और वहीं अमेरिका भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है। लेकिन अब बारी आती है भारत की, और भारत ने भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। खुद अमेरिका ने दोस्तों पिछले साल एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगा हुआ है, और इस साल आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन के युद्ध में तो रशिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इसे स्वदेशी रूप से तैयार कर रहा है, और साथ ही भारत एक दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी विकसित कर रहा है, और यह हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में भी सक्षम होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से आ रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय नौसेना न केवल निगरानी बल्कि युद्ध सहित जो मिशन होते हैं उनके लिए अब अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और सरफेस रेजोल्यूशन अंडर वाटर व्हीकल्स की खरीद पर जोर दे रही है। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ भी एक ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैयार कर रहा है जिसे कि एक स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब से पानी के अंदर लॉन्च किया जा सकता है, और इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल ISR ऑपरेशंस, रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग, बीच रिकॉग्निजेंस, स्पेशल ऑपरेशन से पहले समुद्र तट से टोह लेने और समुद्री डोमेन में अवेयरनेस में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे वो ISR पेलोड, सेंसर और एल्गोरिथम से लैस होंगे। इसके अलावा ये जो ULUAV होंगे वो ग्राउंड स्टेशन और पनडुब्बी के बीच की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसे ट्रांसफर करने में भी सक्षम होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मझगांव डॉक लिमिटेड है वो एक XLUV यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स को तैयार कर रहा है, जो कि समुद्र के नीचे अपने पेलोड के साथ ऑपरेशनल अवेयरनेस प्रदान करेगा। और ये जो XLUVs हैं वो ओपन आर्किटेक्चर के साथ इन्हें रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और ये एक अनमैन्ड अंडरसी व्हीकल होगा। और ये जो एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स होंगे वो माइन काउंटर मेजर्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस और यहाँ तक कि स्ट्राइक क्षमताओं को भी अंजाम दे सकते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक होती जा रही है, और ड्रोन्स जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है उनकी तरफ उनका ध्यान अब आगे बढ़ चुका है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना 15 बर्ड्स डिटेक्शन और मॉनिटरिंग रडार सिस्टम को खरीदने जा रही है, जिनकी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 12 महीनों के अंदर की जाएगी। और ये जो रडार होंगे इनका इस्तेमाल एयरफील्ड्स में पक्षियों की पहचान और उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा भविष्य में इस रडार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल भी लगाया जाएगा, जिसके बाद ये जो रडार सिस्टम होगा वो एयरक्राफ्ट और बर्ड्स फ्लाइट पाथ के लिए अवॉइडेंस एल्गोरिथम को तैयार करेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, भारतीय सेना ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है 252 यानी कि 252 गन टोइंग वाहनों के लिए, जो कि 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स होंगे, और ये 20 टन की 155 mm की आर्टिलरी गन और एयर डिफेंस रडार को टो करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा इस वाहन का इंजन -15 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच जो न्यूनतम तापमान होता है, इसके अलावा +40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान में ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। और ये जो गन टोइंग वाहन होंगे इनमें क्रेन के वजन सहित 8000 किलोग्राम या फिर उससे अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, और इन गन टोइंग वाहनों में पावर ड्राइविंग विंच कंट्रोल होना चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दरअसल दोस्तों बोइंग की योजना है कि वो अपने मिड एयर रिफ्यूलर्स को, जो कि बोइंग 767 एयरक्राफ्ट पर आधारित है,
जिन्हें की KC-46 पेगासस कहा जाता है, उसका ऑफर वो भारतीय वायुसेना को करने वाली है, जिसे कि एरो इंडिया 2023 में ऑफर किया जाएगा। दरअसल बोइंग ने अपने 6 रिफ्यूलर्स का ऑफर भारत को दिया है, जिसे कि बोइंग ने अपने फॉरेन मिलिट्री सेल रूट के तहत देने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ HAL एक ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला है, जिसके तहत 6 सेकंड हैंड बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को वैश्विक रूप से खरीदा जाएगा और इन सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलर में बदला जाएगा इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग करके, और इनकी डिलीवरी 2025 से शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक बड़ी वॉरफेयर एक्सरसाइज करने जा रही है अरुणाचल प्रदेश में 15 से 16 दिसंबर के बीच। ऐसे में भारत ने इस एक्सरसाइज के लिए एक नोटम वार्निंग इशू भी की है। इस नोटम के तहत ये जो एक्सरसाइज होगी भारतीय वायुसेना की, वो पूरे ईस्टर्न स्टेट बॉर्डर में होगी, जो कि चाइना के साथ लगते हैं। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट Su-30, राफेल फाइटर जेट्स, इसके अलावा प्रचंड अपाचे हेलीकॉप्टर इसमें शामिल होंगे, जो कि इस मल्टी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा लेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो दिन और रात में होगी। इसके अलावा डायनेमिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में एक कंबाइंड फोर्सिंग एंगेजमेंट की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि 15 तारीख को भारत ने K5 मिसाइल के टेस्ट की भी सूचना दी है। ऐसे में दोस्तों ये भारत की एक रणनीति हो सकती है कि चाइना का ध्यान भटकाकर उसे इस तरफ इंगेज कर दिया जाए, जो कि LAC वाला एरिया है, और इधर भारत अपना परीक्षण कर ले। ये चीजें बहुत सारी है, जिसे कि आप भारत की एक बड़ी रणनीति भी समझ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है 91 हाई मोबिलिटी रिकॉग्निजेंस व्हीकल्स के लिए, जिन्हें कि HMRV कहा जाता है, और इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। इनका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड रीजन और डेजर्ट टेरेन में किया जाएगा, जिसे कि सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट इस्तेमाल करेगी रिकॉग्निजेंस और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए। ये जो वाहन है वो 4x4 राइट हैंड ड्राइव वाले होने चाहिए। साथ ही इन वाहनों में चारों तरफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए और इसमें 360 डिग्री वाले हथियारों को भी माउंट किया जा सकता हो। और ये जो HMRV वाहन है, इनकी क्रूजिंग रेंज 400 किलोमीटर होनी चाहिए और इनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और ये अपने साथ 1.5 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए। कहा जा रहा है कि ये जो वाहन है, इन पे ऑल टेरेन सुटेबल टायर्स होने चाहिए, फ्लैट रन और सेंटर टायर इन्फ्लेशन सिस्टम के साथ, और इन वाहनों को इन सर्विस मौजूद जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी ले जाए जाने में सक्षम होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान को भारत के बैलिस्टिक मिसाइल से एक बड़ा खतरा महसूस होने लगा है। ऐसे में बातें पाकिस्तान की सेना की तरफ से तो नहीं आएंगी, लेकिन वहां मौजूद जो थिंक टैंक है वो इस बारे में जरूर बातचीत कर रहा है। अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी स्टडीज इस्लामाबाद में एक समारोह का आयोजन हुआ था। इस दौरान रिटायर्ड जनरल जुबैर हयात ने कहा कि भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता पर एक प्रेशर डाल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पाकिस्तानी थिंक टैंक ने कहा कि भारत में जो स्टार्टअप्स है, जो निजी कंपनियां हैं, ये अंतरिक्ष और मिसाइल उत्पादन में प्रवेश कर चुकी हैं। इससे भारत की मिसाइल की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और भारत एक लंबे टाइम तक युद्ध लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी थिंक टैंक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के जो अरबपति मित्र हैं वो हथियार उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही वो अपने खुद के व्यवसाय का विस्तार भी कर रहे हैं, बल्कि हथियारों के उत्पादन में टॉप 5 देशों के बराबर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप साफ समझ सकते हैं ये डर बिल्कुल जायज है और ये डर होना चाहिए। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत उत्तर पूर्व में जो काम कर रहा है उसे हमने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का जो मास्टर प्लान है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ये हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। चाहे सड़क का निर्माण हो, रेलवे का विस्तार हो या फिर जल मार्गों का सुधार हो, इन सब का विकास करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1.6 लाख करोड़ रुपए की नई स्वीकृति परियोजनाओं की भी घोषणा की है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश को 44,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, असम को 38,000 करोड़ रुपए, मेघालय को 12,500 करोड़ रुपए, मणिपुर को 15,499 करोड़ रुपए, मिजोरम को 6,664 करोड़ रुपए, सिक्किम को 2,000 करोड़ रुपए, त्रिपुरा को 12,426 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। साथ ही नागालैंड को भी 3,225 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इसके अलावा आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में जो फ्रंटियर हाईवे है उसके 1465 किलोमीटर के हिस्से को 2 लेन का बनाने का काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, 8 दिसंबर 2022 को तिरुवनंतपुरम में नई बनाई गई ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन परीक्षण किया गया। ये प्रणाली रॉकेटों के एरोडायनेमिक डिजाइन और स्केल किए गए मॉडलों को
चिन्हित करके अंतरिक्ष यान में फिर से प्रवेश करने में सहायता करती है। ट्राइसोनिक विंड टनल एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। कहा जा रहा है कि इस सुरंग का उपयोग अलग अलग अंतरिक्ष वाहनों के परीक्षण के लिए 3 उड़ान व्यवस्थाओं में किया जा सकता है, जिसमें कि ध्वनि की गति से नीचे, ध्वनि की गति से और ध्वनि की गति से ऊपर। इसीलिए इसका नाम ट्राइसोनिक विंड टनल रखा गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ट्रैक्सटॉन बेल को अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी का अटैक हेलीकॉप्टर तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया है। पिछले 40 सालों में ये सबसे बड़ी डील है, जिसके बाद अमेरिकी सेना की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के लिए अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट कहा गया है। 1.3 अरब डॉलर की इस डील के बाद अमेरिका सबसे ताकतवर अपाचे हेलीकॉप्टर को भी हटा सकता है, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री अब अपने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को रिटायर करने वाली है, जिनकी संख्या करीबन 2000 है। कहा जा रहा है कि 2030 तक अमेरिका की सेना को ये नए हेलीकॉप्टर्स मिल सकते हैं और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को धीरे धीरे हटाया जाएगा। ये जो नया हेलीकॉप्टर है, इसे V-28 वेलोर के तौर पर जाना जाएगा। अमेरिकी सेना चाहती है कि यह हेलीकॉप्टर करीबन 4500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सके, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैनिकों को खतरनाक इलाकों से एयर ड्रॉप और एयरलिफ्ट भी किया जा सकेगा। अमेरिका सेना एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहती है जो मुश्किल मिशन को भी आसानी से पूरा कर ले। वेलोर हेलीकॉप्टर को डेवलप करने में एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा है। पहले इस हेलीकॉप्टर को जॉइंट मिलिट्री रोल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहा गया था। इसके बाद 2 चरणों में इसे पूरा किया गया। हालांकि 2017 में इसकी पहली उड़ान होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन जून 2021 में वेलोर ने 214 घंटों से ज्यादा की उड़ान भरी और इसकी अभी तक 15 से ज्यादा सॉर्टीज हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।